Assalamu alaikum. This is Kazim Abbas from Ali Zainab Electronics. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो इस टाइम हर मीडिया चैनल, हर टेक्नीशियन और हर कस्टमर के मुंह पे है कि क्या वाकई R32 एसी की गैस से एसी फट जाता है? क्या ये लाइफ के लिए डेंजर है? और अगर तो R32 एक्सप्लोड कर जाती है तो अगर हम जो ऑलरेडी कस्टमर्स हैं जो R32 के एसी यूज़ कर रहे हैं या कोई अगर आप नया एसी ख़रीदना चाहता है तो वो क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो वो इस्तेमाल करें ताकि वो किसी भी जानी और माली नुकसान से अपने आप को बचा सकें। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि इसके एंड पे हम एक हर कंपनी की तरफ से लाइव डेमो की वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें उन्होंने R32 की लाइव टेस्टिंग की है। अब हम इस करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जिसकी वजह से R32 गैस एक्सप्लोड कर सकती है। अगर हम इसकी फ्लेमेबिलिटी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें जिसकी वजह से ये गैस आग पकड़ लेती है तो सबसे पहले हम इसकी कॉम्पोजिशन देखते हैं। जो R32 गैस है ये दो फ्लूइड एटम से बनी हुई है और एक कार्बन से बनी हुई है जो इसको HFC बनाता है। अगर इसके हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये गैस बहुत ही एफिशिएंट है, लेकिन अंडर राइट कंडीशंस ये फ्लेमेबल भी हो सकती है। द सेकंड ऑफ ऑल, अगर हम R32 की बात करें जो इसका LFL है, इसको लो फ्लेमेबिलिटी लिमिट कहते हैं, वो 14% है बाय द वॉल्यूम इन द एयर। और अगर ये अपने कंसंट्रेशन लेवल की 14% तक पहुंच जाए तो ये आग पकड़ सकती है और ये एक्सप्लोड हो सकती है। तीसरी चीज़ है जो द ऑटो इग्निशन ऑफ द फायर। अगर ये 648 डिग्री तक इसका हीट रेजिस्टेंट ना हो और ये अपने मैक्सिमम लेवल 648 डिग्री तक पहुंच जाए तो ये गैस ब्लास्ट कर सकती है। अगर इसको कोई डायरेक्ट इग्नाइट या डायरेक्ट स्पार्क या डायरेक्ट सोर्स ऑफ इग्निशन ना दे तो ये सेल्फ हीट टेम्परेचर 648 तक अगर पहुंचे, वैसे ये बहुत रेयर होता है लेकिन अगर पहुंचे तो ये एक्सप्लोड कर सकती है। अगर मैं अब इसकी दूसरी वजह की बात करूं जिसकी वजह से R32 आग पकड़ सकती है वो है हाई कंसंट्रेशन इन कन्फाइंड स्पेसेस। इसको मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। वो ये है कि अगर तो R32 की गैस लीक कर रही है और वो वहाँ पे सारी एक जगह पे जमा हो जाती है और अगर वो अपना कंसंट्रेशन लेवल मीट कर जाती है तो वो गैस फट सकती है। इसके अलावा अगर तो एक एसी है जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है और वहाँ पे गैस लीक कर रही है और वेंटिलेशन ना होने की वजह से वहाँ पे सारी गैस इकट्ठी हो जाती है और वहाँ पे कोई भी फ्लेमेबल एस्पेक्ट आप यूज़ करते हैं या कोई इग्नाइट करते हैं तो ये गैस आग पकड़ लेगी। तीसरी जो वजह है वो है प्रेजेंस ऑफ इग्नाइटिंग सोर्स। अगर तो ड्यूरिंग मेंटेनेंस अगर R32 की गैस लीक है और वहाँ पे कोई इंस्टॉलर वेल्डिंग का काम करता है तो इससे आपकी गैस फट सकती है। इसका जो सबसे मेजर कॉमन प्रॉब्लम है वो है इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स। अगर तो आपका R32 की गैस वहाँ पे मौजूद है और हवा में है और वहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कोई इलेक्ट्रिकल बटन है वो स्पार्क कर जाता है तो वहाँ से ये गैस पकड़ सकती है, आग पकड़ सकती है। इसके अलावा हॉट सरफेसेस, अगर कोई मशीनरी बहुत ज़्यादा इंस्टॉल्ड है और वहाँ पे एम्बिएंट जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और वहाँ से ये अगर अपना डिग्री मेंटेन कर जाता है तो वहाँ पे भी ये गैस फट सकती है। अगर तो हम वहाँ पे कोई ओपन फ्लेम्स रखे हुए हैं, कोई गैस का चूल्हा रखा हुआ है जो वहाँ पे कंसिस्टेंट आग चल रही है जिसकी वजह से वहाँ पे अगर कोई लीकेज हुई तो ये गैस आग पकड़ सकती है। अगली जो वजह है वो है हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो R32 गैस है वो लो प्रेशर पे ऑपरेट होती है और हर एक यूनिट की एक डिज़ाइन लिमिट होती है और अगर तो ये प्रेशर वो डिज़ाइन लिमिट से एक्सीड कर जाए जिसकी वजह से कोई कंप्रेसर ब्लॉक हो जाए, कोई कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ जाए, अगर तो ये प्रेशर बढ़ जाए और वहाँ पे कोई सोर्सिंग इग्नाइट हो जिसकी वजह से ये गैस एक्स्ट्रा लीक कर जाती है और वहाँ पर कोई आग हो, कोई इग्निशन सोर्स हो तो ये आग पकड़ सकता है। अगर तो कोई आउटडोर्स हैं जो डायरेक्ट सनलाइट में होते हैं और उनके इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा हीट होती है, अगर उस हीट की वजह से ये एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट कर जाए और जिसकी वजह से कोई गैस लीक कर जाए और वहाँ पर कोई आग जलाई जाए तो ये गैस आग पकड़ लेती है। आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये आग डायरेक्ट कभी भी नहीं पकड़ती अनटिल एंड अनलेस कि कोई गैस लीक हो रही हो और वहाँ पर कोई आप शोला या आग का इस्तेमाल करें। वैसे अगर यूनिट चल रहा है, कोई लीकेज नहीं है तो ये आग कभी भी नहीं पकड़ेगी। इसकी जो अगली वजह है वो है मैकेनिकल डैमेज। अगर तो इसका कोई पाइप पंचर हो जाए, अगर कोई वॉल्व लीक हो जाए, अगर वहाँ से गैस डिस्चार्ज होती रहे और वहाँ पे कोई जगह कंबाइंड हो, कन्फाइंड हो जहाँ पे वेंटिलेशन इतनी ना हो और वहाँ पे कोई अगर इग्नाइटिंग सोर्स हो तो ये आग पकड़ सकती है। जो एक कंप्रेसर होता है वो एक मेंटेन करता है गैस को। अगर तो कोई कंप्रेसर में प्रॉब्लम आ जाए और वो ओवरहीट कर जाए तो उस ओवरहीट की वजह से
ये गैस फट सकती है। इसका जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है वो है इसकी आफ्टर सेल्स में। जब भी आप किसी भी इंस्टॉलर को R32 गैस पे काम करने की परमिशन दें, तो एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि जब भी वो R32 गैस का कोई भी कंपोनेंट खोले, उससे पहले उस पे ऑपरेशंस करने से पहले R32 गैस टोटल वैक्यूम करनी है। आप इसको नाइट्रोजन गैस से भी वैक्यूम कर सकते हैं और आप इसको एयर से भी वैक्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपने मेक श्योर करना है कि आप 100% कोशिश करें कि आप टोटल R32 गैस को वैक्यूम करें। अगर तो ये आप वैक्यूम नहीं करेंगे और अगर आप वेल्डिंग का वहाँ पे काम करते हैं जिसमें आग इन्वॉल्व होती है, इसके अलावा अगर आप ओवर प्रेशर देते हैं तो वो एयर के साथ मिक्स होकर अगर अपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल पे पहुंच गई तो ये आउटडोर फट सकता है। इसका आपने खास ख्याल रखना है। अब हम आपको आगे बताएंगे कि जो लोग ऑलरेडी R32 यूज़ कर रहे हैं या अगला कोई एसी परचेज करना चाहते हैं तो वो क्या प्रिकॉशंस हैं जो उन्होंने लेनी है ताकि वो R32 एसी गैस का फ़ायदा भी ले सकें और सेफ भी रह सकें। अगर तो हम बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस में रहेंगे तो ये एसी बिल्कुल नॉर्मली ऑपरेट करता है, लेकिन अब जो मेजर सेफ्टी प्रिकॉशन है वो ये है लीकेज डिटेक्शन। आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप एसी सर्विस करवाएं उससे पहले और उसके बाद इसकी लीकेज डिटेक्ट करवाएं कि कहीं से एसी लीक तो नहीं है, क्योंकि वही एक मेजर कॉज है। अगर ये लीक होगा, गैस बाहर आएगी, साथ कोई ऑटो इग्नाइट की या कोई स्पार्क की चीज़ होगी, तब ये एक्सप्लोड करेगा, वरना इसको कुछ भी नहीं होता। एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपने इसकी लीकेज डिटेक्शन का ख्याल रखना है। सेकंड ऑफ ऑल, जिस टेक्नीशियन से भी आप काम करवाएं, मेक श्योर कि वो क्वालिफाइड हो, पढ़ा लिखा हो और उसको अपने काम का पता हो। अब फॉर इंस्टेंस अगर हम हायर की बात करें तो हायर ने फ्री इंस्टॉलेशन ऑफर की हुई है, वेर एज अदर ब्रांड्स में भी ऑलमोस्ट फ्री इंस्टॉलेशन ऑफर की हुई है। तो उनका जो स्टाफ है दैट इज़ वेल ट्रेंड। तो आप किसी भी प्राइवेट बंदे को R32 गैस उसके हाथ में ना ऑपरेशन करने के लिए दें। आप क्वालिफाइड कंपनी के टेक्निकल स्टाफ से इसको ऑपरेट करवाएं ताकि वो इसको बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सके और आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना बन सके। सेकेंड ऑफ ऑल, करेक्ट साइजिंग एंड सीलिंग। जो भी आपका पाइप है, जो आपके वॉल्व्स हैं, जो आपके कंप्रेसर के कंपोनेंट्स हैं, वो आप मेक श्योर करें कि परफेक्टली साइज्ड हो, ताकि अगर तो वो ओवर साइज या अंडर साइज होंगे तो वहाँ पे लीकेज का चांस बनता है। जहाँ लीकेज का चांस बनेगा वहाँ ये गैस डेंजरस है। इसके अलावा जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं, मेक श्योर कि वो परफेक्टली इंस्टॉल्ड हो। मतलब जहाँ पे भी आपके नट बोल्ट्स हैं, वो मेक श्योर आपने ये करना है कि वहाँ से कोई लीकेज ट्रेस ना हो और वो सही तरह अपनी जगह पे मजबूती की तरह अपनी जगह पे बैठे हों। इस तरह अगर गैस लीक नहीं होगी तो ये गैस भी आपको बिल्कुल भी परेशानी का बाइस नहीं बनेगी। इसकी वन ऑफ द मेजर सेफ्टी प्रिकॉशन ये है एडिक्वेट वेंटिलेशन। मतलब कि आप अपने जो आउटडोर हैं वो ओपन स्पेसिस पे लगाएं कि अगर खुदा ना खास्ता अगर गैस लीक भी हो जाए तो वहाँ पे गैस इकट्ठी ना हो। और अगर तो आप मजबूर हैं कि आपका आउटडोर ऐसी जगह पे लगे कि जहाँ पे जगह तंग है, तो वहाँ पे कोई वेंटिलेशन का ख्याल करें या कोई एग्जॉस्ट हुड लगाएं जो वहाँ पे गैस को खुदा ना खास्ता लीकेज में इकट्ठी ना होने दे। इसके अलावा आप वैसे तो हर साल एसी को 2 दफ़ा चेक करवाना चाहिए और सर्विस करवाना चाहिए फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। तो इसके अंदर जो R32 गैस वाले एसी हैं उसमें आप कोशिश करें कि हर 6 महीने के बाद एक रेगुलर चेकअप करवाएं, जिसमें आप चेक कर लें कि आपकी कहीं से लीकेज तो नहीं है। और अगर तो आपने एसी सर्विस करवाना है तो उसके बाद भी लीकेज का टेस्ट लाजमी करें और चेक कर लें कि आपके जो सारे वॉल्व्स हैं, जो सारे कंपोनेंट्स हैं, वो अपनी जगह पे बैठे हुए हैं ताकि लीकेज का चांस ना हो। आप प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स का इस्तेमाल करें। अगर तो कोई ओवर प्रेशर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो ये जो प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स होते हैं, ये जो एक्सेस प्रेशर होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपने कोई भी इग्निशन की चीज़ R32 गैस के इस्तेमाल में नहीं लेके आनी है। जहाँ पे R32 गैस का यूज़ है, आपने ख्याल करना है कि वहाँ पे भी आप कोई ऑटो फ्लेम, कोई फ्लेम, स्मोकिंग, इस चीज़ से एहतियात करें। ये ना हो कि गैस लीकेज की वजह से आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सके। और आपने ओवर प्रेशर ऑफ द एसी का भी खास ख्याल रखना है, जिसकी वजह से आउटडोर पे प्रेशर आ जाता है। प्रेशर की वजह से अगर वो ओवर हीट हो जाए तो वो डेंजरस हो सकता है। अगर आप इस गैस एक्सप्लोजन से बचना चाहते हैं तो उसका कंक्लूजन इन 3 बातों के अंदर है कि पहली बात कि जो आपका आउटडोर है वो वेंटिलेशन एरिया में होना चाहिए। अगर आपने R32 गैस की कोई ऑपरेशंस करनी है तो उसके लिए टोटल गैस वैक्यूम करनी है। और जो भी इग्नाइटिंग सोर्सेज हैं वो आपने R32 के गैस के पास इस्तेमाल नहीं करनी है। और अगर गैस लीकेज हो तो फिर इस एक्सप्लोजन का चांस बढ़ता है। अदरवाइज R32 इज़ अ वेरी गुड गैस और इसके सारे जो फीचर्स हैं वो इसको ओवरवेट करते हैं।
बस आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, तो इंशाल्लाह आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे लोगों के दो सवाल होते हैं कि क्या हम R32 गैस को रिप्लेस कर सकते हैं R410 से? तो ऐसा नहीं है। आप R32 गैस को R410 से 410 से आप उसको मिक्सचर या रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक कस्टमर का सवाल आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम कौन से गैस वाला यूनिट यूज़ कर रहे हैं? तो इसके इंडोर के ऊपर जहाँ पे इसके फीचर्स होते हैं, वहाँ पे इसके टेक्निकल स्पेक्स में वहाँ पे R32 मेंशन्ड होता है या R410 मेंशन्ड होता है। और अगर आप आउटडोर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भी मेंशन्ड होता है। आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। और हमारी ये वीडियो किसी भी कंपनी या बायस वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूट्रल वीडियो है, ताकि हम अपने कस्टमर्स को सिर्फ गाइड कर सकें कि उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए और उनके लिए एक बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली कौन सी चीज़ हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आपने R32 गैस की ऑपरेशनल इस पे काम करना है, आपने टोटल गैस वैक्यूम करनी है। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप कोशिश करें कि 100% इसके आउटडोर से R32 की गैस वैक्यूम करके, तो उसके बाद आप जो भी काम करना है आप वो करें। अगर एसी सर्विस करना है, कोई एसी को ठीक करना है, कोई लीकेज ट्रेस करनी है, किसी तरह का भी जो भी काम है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने R32 की गैस वैक्यूम करनी है। और अगर आप इन प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी। और जो आप बातें सुन रहे हैं कि एसी फटने की वजह से जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं, उसमें ज़रूरी ये नहीं है कि वो गैस की वजह से डायरेक्ट फट गए हैं। वो ये सारी कंडीशंस हैं जो मीट नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो गैस एक्सप्लोड करती है। अगर अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे मैंने R32 की लाइव हायर की डेमो टेस्टिंग आप पीछे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट फ्लेमेबल गैस नहीं है। ये जो बकाया सारे फैक्टर्स हैं, जब वो मीट होते हैं तब ये गैस एक्सप्लोड करती है। तो प्लीज़ मेरी मेहरबानी, इन सब चीज़ों को अपनी ज़हन में रखें। जो यूज़ कर रहे हैं वो प्रिकॉशंस का ख्याल रखें, और जो यूज़ नहीं कर रहे तो वो लोगों तक ये चीज़ पहुँचाएँ कि ये गैस आखिर एक्सप्लोड होती क्यों है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।